बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे फॉर क्लास 9 एंड 10 फिजिक्स का। 9 के लिए भी यही काम आएगा। इसकी पहली एमसीक्यू जो मेरे पास पेपर है उसमें है द ओनली नोबेल प्राइज होल्डर साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इज डॉक्टर अब्दुल सलाम। सबको पता होगा, याद करना पड़ेगा। दूसरी एमसीक्यू द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, और ये ऑप्शन दिए हुए 0.001 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर और 0.00001 सेंटीमीटर। याद करना पड़ेगा। ऑप्शन है ए। तीसरी एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। फोर्थ एमसीक्यू है अ वेक्टर क्वांटिटी इज। ये हर दफा आ रही है, हर साल इस तरह आ रही है। कभी पूछता है स्केलर क्वांटिटी इज, कभी कहता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी पूछता है तो 3 स्केलर दे देता है, 1 वेक्टर। इस दफा दिया डेंसिटी, ये स्केलर है। ऑप्शन बी में कह रहा है वेलोसिटी, ये वेक्टर है। टेम्परेचर और डिस्टेंस, ये भी स्केलर है। तो आंसर है वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर 5 द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज टॉर्क। ये टॉर्क की डेफिनेशन है बाकायदा। एमसीक्यू नंबर 6 इन केस ऑफ सैटेलाइट द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। 4 ऑप्शन है और ये एमसीक्यू हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। रिपीट हुआ है, आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर 7 एमसीक्यू है 1 HP इज इक्वल टू, आपको पता है 746 वॉट। ये रिपीट हुआ है। एमसीक्यू नंबर 8 है फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी क्या होती है आइडियल मशीन की? 1। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। और अगर परसेंट एफिशिएंसी निकालेंगे तो इधर परसेंट का साइन लगाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाए तो कट के 1 आ जाता है, इसलिए एफिशिएंसी 1 होती है आइडियल मशीन की। एमसीक्यू नंबर 9 है इलास्टिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स। 4 ऑप्शन है टेम्परेचर, साइज, मास, नेचर। किसी भी चीज की लचक की सलाहियत जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर। ये एमसीक्यू अच्छी है। एमसीक्यू नंबर 10 है द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड से +20 डिग्री सेंटीग्रेड। यह भी मैंने कराया था पिछली एमसीक्यू में। आंसर है 40। डेल्टा टी निकलेगा T2 - T1 कर और T2 है 20 माइनस और T1 है -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 40। ये करवा चुका हूं पिछले पेपर में, रिपीट हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 11 द वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटरी बॉडी इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से एयर में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो डैश होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखिएगा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है और साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है। याद रखिएगा, सही है। लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव है और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब अंदर कव्वा जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है।
12 है, इफ द इनर सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कह रहा है अगर किसी मिरर की इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग का मतलब है बल्कि साइड जो है वो पॉलिश है, तो इसका मतलब है रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कॉनकेव मिरर है ना, तो आंसर है कॉनकेव मिरर। ऑप्शन में दिया प्लेन मिरर, प्लेन हो ही नहीं सकता क्योंकि स्फेरिकल बोल दिया है। स्फेरिकल मिरर की टाइप्स में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आता है और कॉनकेव आता है, प्लेन मिरर तो स्ट्रेट है, स्फेरिकल कहां से रहा। दूसरा कह रहा है कॉन्वेक्स, तीसरा कह रहा है कॉनकेव, चौथा कह रहा है ऑर्डिनरी, तो आंसर है कॉनकेव मिरर। ये उल्टा भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग साइड अगर बल्कि हो यानी इनर साइड पॉलिश कर दें आप, और लाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट यहां आकर डाइवर्जिंग है, ये रिफ्लेक्ट कर दे, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है बल्कि है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये कॉनकेव है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमेशा। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो आप आम नमक खाते हैं ना, कॉमन सॉल्ट, सही है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं और ब्रैकेट में लिखा भी है उसने सोडियम क्लोराइड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करके जाना है और आंसर है 1.53, ऑप्शन सी। चार ऑप्शन दिए 1.33, 1.52, 1.53, 1.54, आंसर है 1.53। When a ray of light enters obliquely from a rare into denser medium, the angle of refraction becomes dash angle of incidence. ऑप्शन में कह रहा है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू और अनरिलेटेड, आंसर है स्मॉलर देन। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल होगी, फर्स्ट क्या ये एयर रेयर मीडियम है, ये गिलास डेंसर मीडियम है, या वाटर, तो लाइट जब सही है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे, तो इसका एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपको पता है इंसिडेंस एंगल बड़ा है और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल छोटा है, तो ऑप्शन में उसने पूछा था जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होता है, स्मॉलर होता है। चार ऑप्शन थे, ग्रेटर देन, बी ऑप्शन में था स्मॉलर देन, यही आंसर है। 15 एमसीक्यू है, द डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर वी यूज। कह रहे अगर व्हाइट कलर की रोशनी डिफरेंट कलर में क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आंसर है प्रिज्म। प्रिज्म एक डिस्पर्जन डिवाइस है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 16, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। कह रहा है 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल, मेगा कहते हैं 10 की पावर 6 को, ये 1 मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब आंसर होगा 10 की पावर 6 ओम। माइक्रो 10 की पावर -6, मेगा 10 की पावर +6, और मेगा का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। ये 10 लाख होता है और माइक्रो 10 लाखवां हिस्सा होता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 10 की पावर 8 ओम्स, 10 की पावर 6 ओम, ऑप्शन बी आंसर है। और 10 की पावर -6 ओम, ये माइक्रो, अगर माइक्रो ओम होता ना तो 10 की पावर -6,
10⁻⁹ ओम, ये नैनो। और लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। और रेडॉन आपको पता है नोबल गैस है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 82 से हायर है। तो यहां लिखा है रेडॉन के सिंबल के साथ 86, 82 से बड़ा नंबर है, और 222। और इसकी हाफ लाइफ पूछी है, मैट्रिक के बच्चों को याद करके जानी होगी, न्यूक्लियर का चैप्टर है। और इसकी हाफ लाइफ होती है पहला ऑप्शन दिया 3.83 डेज, दूसरा ऑप्शन दिया 38.3 डेज, तीसरा ऑप्शन दिया 3.38 डेज, और चौथा ऑप्शन दिया 8.33 डेज। तो आंसर है पहला वाला 3.83 डेज। तो मैंने दोस्तों अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था 2015 से 2019 तक की तमाम एमसीक्यूज की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप दूसरे स्टूडेंट से भी शेयर करिएगा। मैट्रिक वालों के पास तो टाइम पीरियड कम है, 2 दिन बाद ही पेपर है। 9th वाले और ज़्यादा इस्तेफादा उठा सकते हैं इससे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।